ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की आज की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या
23 श्लोक संख्या 23 हमने कल चर्चा की थी, उससे आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार, तो यहाँ पे जो वृत्तांत चल रहा है कि जब भगवान द्वारका वापस जाने के लिए अपने रथ पर सवार हुए, और तो उनका इस प्रकार सभी जो वहां के भक्त थे अपना अपना हृदय का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहां की जो स्त्रियां थी हस्तिनापुर की, वो महल की छत पर जाकर भगवान पर फूल बरसा रही हैं और इस प्रकार चर्चा कर रही हैं भगवान के बारे में। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कल हमने पढ़ा, तो भगवान के बारे में ऐसा कह रही हैं स्त्रियां कि ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। सवा अयम सख्य नुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्यों के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो यहाँ अपनी सखियों से एक दूसरे से बातचीत कर रही हूँ, वहां की हस्तिनापुर की के जो भक्त थे, कि यह वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। तो बड़े बड़े भक्तों द्वारा, पहली बात तो भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो आकर्षक गोपनीय लीलाएं हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है? सिर्फ एक भक्त ही भगवान के बारे में बता सकता है। इसलिए भक्तों द्वारा वर्णन, कि जिनकी गोपनीय लीलाओं का बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्यों में गुह्यतम अंशों में हुआ है। गुह्यतम अंशों का मतलब क्या है? कि शास्त्रों में भगवान की जो गोपनीय लीलाएं हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वोच्च हैं, ये बहुत गोपनीय है। गोपनीय मतलब सीक्रेट है। हाँ, शास्त्रों, आम अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण ही सर्वोच्च है। इसीलिए तो लोग अलग अलग जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं कि कृष्ण ही, हाँ, हमारे क्या है, वही सृष्टि के रचयिता, पालने वाले और संहार करते हैं, और वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और उन्हीं की भक्ति करना वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस उनका जो विषय है भगवान का शुद्ध भक्ति, वो शास्त्रों में बहुत ही गुह्यतम अंशों में दिया गया है, बहुत ही सीक्रेट प्लेसेस पे दिया हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवतम, ये सीक्रेट लिटरेचर है। भगवत गीता, बाकी अनेक अनेक जितने हमारे शास्त्र हैं, हाँ, उनको अगर ऊपरी रूप से कोई पढ़ेगा, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि कृष्ण क्या है, परम है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना, हाँ, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये गुह्य है, गोपनीय है। तो लेकिन हस्तिनापुर की जो थोड़ी लेडी जो भी थी, उनको भी मालूम था ये बात, हाँ, कि शास्त्रों में ढूंढने से भगवान ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत गोपनीय अंशों में, हाँ, भक्तों ने जो है चर्चा की है इसकी। और वो भी जब हम भक्तों के माध्यम से परंपरागत इसको सुनेंगे, तभी हमारे हृदय में इस बात का की श्रद्धा जागृत होगी कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, हाँ, और वही सर्वोच्च है, और उनकी भक्ति करना एकमात्र जीव का लक्ष्य है। वे ही भौतिक जगत के सृष्टि करने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले। नॉर्मली हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, फिर विष्णु पालनहार हैं, और जो शिव हैं वो संहार करते हैं। तो ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं शास्त्रों में भी। लेकिन श्रीमद् भागवतम निचोड़ है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि सृष्टि करने वाले, पालने वाले,
तथा संहार करने वाले सब कौन है? ये जो रथ पे बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले सेकेंडरी क्रिएटर हैं। वो रचना करते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति जब उन्हें प्राप्त होती है, तब जब ब्रह्मा जी इस जगत में पैदा हुए थे, हाँ, जब विष्णु की नाभि से वो कमल का फूल, दिव्य फूल जब खिला था और उसमें उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, अंधकार में थे वो, क्या करें। अंत में उन्होंने कई समय तक उन्हें दो शब्द सुनाई दे, तप तप, तो तपस्या की उन्होंने कई वर्षों तक, और भगवान ने वो तपस्या करने का बोध दिया उन्हें। और फिर तपस्या के बाद भगवान स्वयं अवतरित हुए उनके सामने, और उन्होंने फिर सृष्टि की रचना कैसे करनी है इसका ज्ञान उन्हें दिया। तो असली करने वाले भगवान है। जैसे सेकेंडरी क्या होता है कि जैसे पूरा जब ज्ञान देने के बाद अभी कोई एक व्यक्ति सिखा रहा है, आप ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, तो असली करने वाला वो है। बाकी जो लेबर है वो तो उस हिसाब से कर रही है। जैसे अब हम कई बार घर में लेबर लगाते हैं, तो उनको बोलना है कि आप ऐसे करो, है ना, अभी आपने आज इस दीवार को बनाओ, अभी लेंटर डाल दो, अभी ये कमरा करो, अभी सफेदी करो, ऐसे कहेंगे ना। तो बाद में कौन बोलेगा कि ये घर किसने बनाया है? अरे घर उसने बनाया है, रामलाल श्यामलाल मिस्त्री ने, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो घर तो मालिक बोलेगा, मालिक ने बनाया ना घर। हाँ, उन्होंने जैसा जैसा कहा उन्होंने बनाया, लेकिन बनाने वाले, हाँ, जो करने वाले हैं उसकी शक्ति प्रदान की, तो एक्चुअल में भगवान ही करने वाले हैं। तो हाँ, उनकी कृपा से ही, तब कृपा बले ब्रह्मा कोरेण सृजन, उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृजन कर पाते हैं। और तब कृपा बले विष्णु कले करुण पालन, तो विष्णु जो है, विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर भी नहीं है, फिर भी अंतर है, क्योंकि एक विस्तार है, एक अवतार है और एक अवतारी है, दोनों में अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती, एक दिया जला है और बाकी सब दिए बुझे हुए हैं, फिर उस एक दिए से बाकी दियों को जला दिया जाए तो सारे दिए एक जैसे दिखेंगे, उसी प्रकार विष्णु तत्व है। उसी प्रकार दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले वाला दिया है उसने उस दूसरे को जलाया है। तो यही भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित हुए हैं बाकी सब, लेकिन अंतर भी है, अंतर भी नहीं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हाँ, और जो शिव हैं, जो संहार करते हैं, वो भी किसी की कृपा से करते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से करते हैं। तो ये, और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है यहाँ पर? श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि कर रही है, जो क्या है? परमहंस संहिता है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है वो। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी भगवान क्या रहते हैं? प्रभावित नहीं होते हैं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने पालन किया। कोई इतने बड़े बड़े काम करेगा, अब किसी ने घर बनाया है ना, बहुत हाँ सुंदर भव्य घर बनाया, तो उसमें रहेगा वो, दूसरों को बताएगा। लेकिन भगवान ने सृष्टि की रचना करी और अपने धाम में चले गए, उन्हें कोई आसक्ति नहीं है इससे। हाँ, इससे प्रभावित नहीं हुए कि मेरी सृष्टि है, मुझे रहना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। कई बार लोग अपना घर नहीं छोड़ पाते जहां पे रहते हैं, ऐसा कई बार होता है। जैसे बुजुर्ग लोग, कई जगह होता है कि बुजुर्ग लोग एक जगह रह रहे हैं, अभी आगे बच्चों ने अगल दूसरी जगह घर डाल दिए और वो इतने फैसिलिटीज नहीं है वहां, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि आप हमारे साथ आके रहो, लेकिन माता पिता नहीं रह पाएंगे साथ में। क्यों? वो घर से बहुत आसक्ति होती है, अरे हमने बनाया है, इसके ईंट पत्थर, है ना, यही जिए यही मरेंगे। तो ऐसी आसक्ति हो जाती है। जो हम बनाते हैं, कुछ भी जो जगत में कुछ भी करते हैं, उससे आसक्ति होती है, मेरा, ये मेरा है। लेकिन कृष्ण ने सब कुछ बनाया, लेकिन कृष्ण इससे अप्रभावित नहीं, कृष्ण को इसकी आसक्ति नहीं है। इसलिए क्या है, भगवान की एक ऐश्वर्य क्या है, वो क्या है, सबसे बड़े वैरागी भी हैं वो। सब कुछ होने के बाद, सब कुछ उनका है, फिर भी वो उससे आसक्त नहीं है। तो इसलिए वो सबसे बड़े वैरागी भी हैं। जैसे भगवान के जो 6 गुण हैं, उनमें से एक क्या है? वैराग्य।
सबसे अधिक सबसे बड़े भगवान क्या है? वैरागी हैं। तो इसलिए भगवान जो हैं इस सृष्टि के सब कुछ करने वाले हैं, संचालक हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते हैं उससे। ये भगवान का गुण, इसीलिए वो भगवान है। प्रभावित हो जाए भगवान, इसका अभिमान भगवान से बड़ा हो गया। भगवान अभिमान के वशीभूत हो जाए या क्रोध के वशीभूत हो जाए, इसका मतलब क्रोध भगवान से सर्वोच्च नहीं, लेकिन क्रोध भगवान को क्या है? विचलित नहीं कर सकता है। अभिमान भगवान के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये गुह्य ज्ञान यहाँ पर हमें श्रीमद् भागवतम दे रही है। यदा है धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्वतः किल धते भंगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसा यहाँ पर बताया गया है, क्या बता रहे हैं? तो ईशोपनिषद बताते हैं हमारे शास्त्र में कि जो भी हमें कुछ दिया गया है, हमारे पास जो भी है इस भौतिक जगत में, उसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। माँ गृधा यस्य स्वधनम, ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, परिवार है, जो कुछ भी है, ये सब भगवान की देन है। हम कुछ नहीं खाली आते आए थे, खाली आते जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम कहते हैं कि मेरा, मेरा घर, मेरा देश, है ना, मेरा जो मैं और मेरा, ये अहम ममेति शब्द आ जाते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष को ये हमेशा बोध रहता है कि वो कुछ नहीं लेके आए थे, इसलिए उनका कुछ नहीं है। इसलिए क्या बोध रहना चाहिए कि सब कुछ जो हमें दिया गया वो कृपा पूर्वक भगवान ने दिया है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि उस पर हमें अपना हक जमाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने सबके कोटे के लिए सब कुछ कोटा दिया है, सबको जिसको जितना चाहिए उतना दिया है। इसलिए अत्याहार नहीं करना चाहिए जितना हमें हमारे जीवन में। भगवान कह रहे हैं कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राजा तथा तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं। तमोगुण जो यहाँ जो गुण होता है, ये पशुओं का गुण होता है। जो पशु होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। तमोगुण क्या होता है? उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। 3 प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, तो हमारी गति भी इन गुणों के अनुसार होती है। जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है, उसे अगला जन्म पशुओं की जोनि में मिलता है, वो पशु बनता है। जो रजोगुण में रहता है, हाँ, रजोगुण जो होता है उसका जो लक्षण है वो क्या है? तृष्णा, हाँ, किसी को पाने की तीव्र इच्छा, ये होती है। हाँ? तमोगुण का लक्षण है निंद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो ये जो लक्षण है निंद्रा, जिसको अधिक निंद्रा आती है, अत्यधिक आलसी व्यक्ति, या फिर मैडनेस, पागलपन दिखाते हैं व्यक्ति, है ना। तो ये जो सारे जो लक्षण है और ये जो भोजन है, मदिरापान करना, मांसाहार करना, ये सब तमोगुण के लक्षण होते हैं। तो तमो यहाँ के क्या है कि राजा तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति को किससे संबोधित किया गया? पशु से। क्योंकि तमोगुण में क्या है, हम अध्यात्म को नहीं समझ पाते हैं। अध्यात्म को अगर समझना है तो हमें कम से कम सतोगुण में आना पड़ेगा। तमोगुण में हम पशु की भांति हो जाएंगे। हाँ, जैसे महाभारत कहती है कि धर्मे न हीना पशु भी समाना, कि अगर हम धर्म को नहीं समझ पाए, इसका मतलब हम क्या है? पशु के समान है। और धर्म को हम कब नहीं समझ पाते? हम, हाँ, जब हम तमोगुण में होते हैं। तमोगुण सबसे निम्न प्रकार का गुण है। इसलिए कम से कम व्यक्ति रजोगुण में हो और सतोगुण में हो। रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसका अगला जन्म इसी जगत में मिलता है, हाँ, लेकिन पैशन, अंग्रेजी में कहते हैं पैशन, रजोगुण।
लेकिन वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है। फ्रस्ट्रेट मतलब उस हमेशा चिंताएं उसको खाती रहती हैं, ऐसा व्यक्ति। और जो सतोगुण में व्यक्ति है वो ऊपर के धाम में जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक, है ना, भू भुवर स्वर महर जनलोक तपलोक और सत्यलोक, ऐसे ऊपर के 7 लोक हैं। तो इन लोकों में उसका वो ट्रांसफर होता है मृत्यु के बाद। तो सतोगुण वाला ऊपर जाता है, रजोगुण वाला यहीं पृथ्वी लोक पे रहेगा, और तमोगुण वाला पतंते अधा, वो नीचे जाएगा, नीचे के जो अतल वितल सुतल पाताल, ये इन लोकों में जाता है, जहां अनेक अनेक कष्ट होते हैं। लेकिन चाहे सतोगुण में हो, रजोगुण में, तमोगुण में, इस भौतिक सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते हम। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। कि हे अर्जुन, हमारे जो वेद है वो 3 गुणों से भरे हुए हैं। इस भौतिक जगत में कैसे रहा जाए अच्छे से, ये बताया गया, अत्यधिक, मैक्सिमम, और लोग उसी को फॉलो करते हैं। तुम क्या करो, तुम शुद्ध भक्ति करो, हाँ, शुद्ध सत्व में आओ। सतो गुण से ऊपर क्या होता है, शुद्ध सत्व, हाँ, निस्त्रय गुणिया, इन 3 गुणों से ऊपर निकलो हे अर्जुन, तब तुम मुझे समझ पाओगे, तब तुम मेरे धाम में, हाँ, तुम इस भौतिक जगत में ही हम ऊपर नीचे घूमते रहेंगे और नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। तो तीनों गुण जो है आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, वो निम्न प्रकार के गुण हैं। हाँ, और लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आ जाता है, भगवान को केंद्र मानकर सारी क्रियाएं करता है, और अपनी जो चेतना है हमारी पूर्ण रूप से वो भगवान में लगा देता है, तब वो शुद्ध सत्व में आ जाता है। इसलिए सतो गुण के कार्य भी शुद्ध भक्ति मार्ग के नजरिए से निम्न है। श्रीमद् भागवत पुण्य कर्मों का भी खंडन करती है। सिर्फ पुण्य कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता है, उसमें भक्ति होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी को भोजन दें, किसी को खाना खिला दिया हमने, ठीक है, वो पुण्य कर्म है। तो वो पुण्य कर्म अगला जन्म का हमको इसी जगत में मिलेगा, कहीं दूसरे लोक में, उच्च लोक में मिलेगा, लेकिन इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन किसी को अगर भोजन देना है तो उसको प्रसाद दीजिए, उसको पहले भोग लगाइए फिर दीजिए। नॉर्मली भोजन देके कोई लाभ नहीं है। हाँ, वो जेल के एक अपार्टमेंट में से दूसरे में जाएगा सिर्फ, जहाँ पे थोड़ी अच्छी फैसिलिटी होगी, वहां पे टीवी होगा, सोने के लिए अच्छा होगा बस, लेकिन जेल में रहेगा वो। इसलिए असली जो दान है, अगर हमें भोजन भी देना खिलाना है किसी को, तो प्रसाद देना चाहिए, अन्यथा भोजन कराने का भी कोई लाभ नहीं होता है। शुद्ध भक्ति मार्ग भागवतम के नजरिए से पुण्य कर्मों का भी कोई लाभ नहीं है। ये पुण्य कर्म भी हमारे कर्म बंधन में बांध देते हैं हमें। इसलिए क्या करना है हमें, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, कि अगर हम भगवान को केंद्र मानकर उन्हें देखकर सारे कार्य नहीं करेंगे, तो चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म, दोनों हमें को कर्म के बंधन में बांध देते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा कर्म भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा। बुरे कर्म का फल क्या होता है, बुरे कर्म का फल या तो हमें जानवरों का जीवन मिलेगा, या फिर हमें कष्टमय जीवन, या गरीब, बहुत किसी गरीब के घर में पैदा हो जाएंगे, या फिर कोई शरीर में अंग भंग होगा, किसी कोई अंधा पैदा होगा, कोई लंगड़ा पैदा होगा, किसी कोई बुद्धि मेंटली डिस्टर्ब होगा। ये है बुरे कर्मों के फल। हाँ, सोचिए कई बार होता है ना ऐसा, कई बार एक ही घर में कुछ बच्चे ठीक होते हैं, कुछ कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, वो पिछले कर्मों का फल होता है। बाकी सब माता पिता भी वही है, हाँ, लेकिन फल क्या हो जाता है, पिछले कर्मों का फल। ये है कर्मों के सिद्धांत। और फिर कई बार याद अलग अलग आपदाएं आती हैं जीवन की, तो जो गरीब पैदा हुए, मतलब पिछले जन्म में उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया है, या धन का दुरुपयोग किया है, तो भगवान ने धन छीन लिया, इस बार उनको गरीब उसमें डाल दिया। लेकिन चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पिछले जन्म के सारे कर्म माफ होते हैं। हाँ, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए पिछली। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान शुद्ध भक्ति विशुद्ध वैष्णव बन सकता है। और जो वैष्णव बनने के बाद फिर वो एक ही कैटेगरी में आ गए, भगवान के सबसे करीब की कैटेगरी में आ जाते हैं, सर्वोच्च। तो पुराना कोई मायने नहीं रखता, सब जीरो। हाँ, तो कितनी बड़ी कृपा है, चाहे पहले कितने भी हाँ बुरे कर्म किए, भगवान कह रहे हैं कि डोंट वरी, माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी पापों से मुक्ति दिला देते हैं भगवान। हाँ, उनकी जब शरण में आते हैं हम, खासकर
कलयुग में उनके नाम के माध्यम से। तो जो व्यक्ति तमोगुण में होता है उसे, या बुरे कर्म करता है, वो क्या करता है, उसे इस प्रकार के कर्ममय जीवन मिलता है उसे अगला जन्म। और जो पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म मतलब कभी किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को भोजन कराना, दूसरों की किसी प्रकार से मदद कर देना, है ना। जैसे जानवरों को कई बार कई लोग क्या है, सड़क में जाके कुत्तों को पानी दूध पिलाते हैं, या कौवों को या चिड़ियों को दाना डालते हैं, ऐसा अलग अलग हैबिट। तो ये सारे पुण्य कर्म है। तो इसका क्या लाभ मिलता है? इसका लाभ मिलता है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी। आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अगला जन्म अच्छा जन्म मिलेगा। या तो किसी अमीर के यहाँ पैदा होंगे, या किसी अमीर देश में पैदा होंगे, अभी अमेरिका में पैदा होंगे, जहां सब कुछ गरीबी है ही नहीं, वहां अच्छा परिवार मिलेगा। हाँ, अच्छा परिवार मतलब सब सज्जन व्यक्ति होंगे वहां पे, ठीक है, सब सात्विक होंगे। तो अच्छा परिवार मिलेगा, धनी परिवार मिलेगा, हाँ हाँ, ऐश्वर्य मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, और बहुत धन दौलत मिलेगी। हाँ, श्रुति, इंटेलिजेंट व्यक्ति बनेगा, बुद्धि, कई बड़े बुद्धिमान होते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, एकदम से उनको एक बार बताओ सब याद हो जाता है। इतनी बुद्धि कहाँ से आती है? पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। ये भी पुण्य कर्म का फल होता है। या फिर कोई बहुत सुंदर होता है, हैंडसम, सौंदर्य मिलता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण, ये किसके हैं? पिछले जन्म के पुण्य कर्म के लक्षण। लेकिन भागवतम क्या कह रही है, कुंती महारानी क्या कह रही है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर, ये जो चारों चीजें हैं, ये भक्ति के आगे क्या है? कांटा है। भक्ति के आगे अड़चन है ये चीजें। जिस व्यक्ति का अच्छा उच्च जन्म होगा, बहुत अच्छे बड़े परिवार में, बहुत धनी है, बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको भक्ति में आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो सोचता है मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों भगवान का दास बनूं, मैं तो बॉस बनूंगा, है ना, मैं तो बॉस हूं, मैं दास क्यों बनूं। तो दास बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसके पास ये चार चीजें होती हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? प्योर डिवोशनल लिटरेचर। इन बाकी चीजों के पुण्य कर्मों को बाकी शास्त्रों में बढ़ावा दिया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में ही यहाँ पर खंडन कर दिया गया है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी जो पुण्य कर्म से मिलते हैं, ये भक्ति मार्ग में सबसे आड़े, हमारा एक तरह से रास्ते का रोड़ा होते हैं। हाँ, तो इसके लिए हमें, इसलिए इसके पीछे भी नहीं भागना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो असली धरोहर है कृष्ण भक्ति, हाँ, वो अनमोल है। बाकी कोई भी भौतिक स्तर से हम किसी, कितने भी हम जो भी हो, कुछ भी है, क्योंकि सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। श्लोक में बताया जा रहा है कि जो तमोगुणी पशुओं की तरह रहते हैं, भगवान उनको भी कृपा देने के लिए आते हैं इस जगत में। नॉर्मली जो बड़े बड़े राजा रहते हैं, अभी जैसे पॉलिटिशियंस, ये सब पशुओं की तरह रह रहे हैं एक्चुअली। पशुओं का जीवन, धर्म में ना ही ना पशु भी समान। धर्म को भूलकर जब कोई व्यक्ति राज्य कर रहा है तो पशु के समान राज्य कर रहा है। और जब यह धर्म इतना बढ़ जाता है, राजा इतने बिगड़ जाते हैं, है ना, पूरे पशु बन जाते हैं टोटली, तो फिर भगवान को आना पड़ता है। कलयुग में भी आएंगे अंत में, कल की अवतार के रूप में। हाँ, और दूसरा क्या है? श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहां जहां जरूरत होती है, जैसी जैसी जरूरत होती है, आवश्यकता अनुसार भगवान अपने अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। हाँ, तो ऐसा गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हाँ, श्रीमद् भागवतम की नजर से हम देखें तो जो शुद्ध भक्ति मार्ग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों निम्न प्रकार के गुण हैं। और तमोगुण क्या है? पशु। तो कम से कम व्यक्ति तमोगुण में न हो, तमोगुण में नहीं होना चाहिए हमें, रजोगुण में या सतोगुण में हो। हाँ, तमोगुण का व्यक्ति, तमोगुण में जो रहेगा, उसको कभी अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा, कई लोगों को घुसता ही नहीं है माइंड में। उनको बताओ कि ये कृष्णा है, ऐसे भक्ति होती है, तो देखेगा इधर उधर, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो समझा के आप जीवन भर भी समझाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा। तमोगुण इतना भारी होता है। हाँ,
और ज्यादातर ये कहाँ होता है, व्यक्ति जब अलग अलग नाना प्रकार के व्यसनों में लगा होता है। इसलिए शास्त्र, इसलिए श्रीमद् भागवतम पहले ही खंडन करती है इन चीजों का। मांसाहार ना करना, धूम्रपान, मदिरा पान। कई बार व्यक्ति बहुत ज्ञान देते हैं लेकिन मदिरा पान करके देते हैं। शास्त्र कह रहे हैं आप ज्ञान दे ही नहीं सकते एक्चुअली। आपका क्या ज्ञान निकलेगा? आप खुद ही जब आप चलने में सक्षम नहीं, आपकी इंद्रियां पहले आपने डामाडोल कर दी, फिर अध्यात्म का गुह्य ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं दूसरों को। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तमोगुण के गुण है, ये तमोगुणी भोजन होता है। मांसाहार अत्यधिक, कईयों को बहुत ऐसा चाहिए मिर्चों वाला खाना, ये रजोगुण ये रजोगुणी भोजन होता है। तो ये पर एटलीस्ट जो तमोगुण है वो सबसे डेंजरस है। मिर्ची वाला चलेगा लेकिन मांसाहार गलत है, धूम्रपान मदिरापान वो गलत है। इसलिए ये 4 नियमों में आता है। है ना, खा सकते हैं चलेगा, वो ठीक नहीं है, रजोगुण है वो, लेकिन फिर भी वो इतना डेंजरस नहीं है तमोगुण जैसा। तमोगुण में व्यक्ति मूढ़ योनि में चला जाता है। गीता में बताएगा भगवान, पशु योनि में चले जाएगा, उसको मनुष्य जीवन ही खत्म हो जाएगा। और मनुष्य जीवन जब चला गया तो भक्ति के कोई चांस नहीं है। भक्ति सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकती है। कोई पशु को, किसी पशु को भगवत गीता दिखाएंगे वो क्या करेगा? वो खा लेगी उसको ना। किसी गाय को देंगे आप, वो भगवत गीता खा लेगी, है ना। पशु को क्या समझ में आएगा शास्त्रों के बारे में? तो इसलिए हमें पहले क्या बनना है? मनुष्य बनना है। मनुष्य होकर भी हम मनुष्य नहीं हो पाते कई बार। और मनुष्य बनना हम कहाँ से सीखते हैं एक्चुअली? कितनी बहुत चीजें जो हम नहीं जानते एक्चुअली जगत में आके, आने मनुष्य जीवन लाने के बाद भी भक्तों के संग में आकर हम सीखते हैं बहुत चीजें। तो आज हमारे एक परम वैष्णव आचार्य श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनका आविर्भाव दिवस है आज। वो इस जगत में तिरोभाव दिवस है, सॉरी। दरअसल वैष्णव समाज में तिरोभाव और आविर्भाव, आविर्भाव होता है जन्मदिन, और जब तिरोभाव होता है जिस दिन मृत्यु होती है। तो आविर्भाव जन्मदिन और तिरोभाव मृत्यु का दिन, दोनों ही दिन उत्सव होता है। क्यों उत्सव होता है? जब वैष्णव इस जगत में आते हैं तो उत्सव होता है कि वैष्णव इस जगत में जिस दिन आए तो जगत का उद्धार करने के लिए जगत में आए, उनका संग हमें मिला। और वो दिन में बड़ी, उस दिन जब हम भक्ति करते हैं वैष्णव को, हाँ ऐसे जैसे आज फास्टिंग थी, कुछ हम व्रत, कुछ अपनी तरफ से हम कुछ तपस्या करते हैं उस दिन, तो उसका अनेक हमें लाभ मिलता है। भगवान की कृपा मिलती है, उन वैष्णव की कृपा मिलती है। तो इसलिए वैष्णवाचार्यों के लिए हाँ, हम जैसे व्रत रखते हैं, जैसे 12 बजे तक आज फास्टिंग था। हाँ, कल मॉर्निंग में बताया था आपको, और मैसेज भी आया होगा। तो ये हम क्यों रखते हैं? उन वैष्णव की कृपा के लिए। ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है, क्योंकि भगवान की को पहुंचने का जो तरीका है वो गया भक्तों के माध्यम से। तो हमारे जितने वैष्णव आचार्य हैं वही हमारी धरोहर है दरअसल। उन्हीं की कृपा से अभी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। उन्हीं की है, भक्ति में चल रहे हैं, कांस्टेंट कृपा है दरअसल। इसलिए परंपरा की कृपा हमेशा हमारे हाथ, जिस दिन भगवान बोलते हैं ना कि जिस दिन साया उठ गया, हाँ उस दिन हम भक्ति मार्ग से चले जाएंगे। इसलिए वैष्णवाचार्यों के बारे में हमें जानना और हाँ उनको रिस्पेक्ट देना और उनके लिए हाँ उस तपस्या करना जो भी पॉसिबल है वो हाँ बहुत ही अनिवार्य है। तो मिनिमम इन दिनों में हम क्या करते हैं? तो अधिक माला करते हैं या हाँ व्रत रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, दरअसल श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके जो गुरु हैं वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज। और जो उनके गुरु हैं वो है श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और उनके गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। बस इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, इतने। और उसके बाद तो अनेक बहुत लंबी चेन है, लेकिन कम से कम फिर मेन मुख्य जो है गोस्वामी जो है हमारे 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वृंदावन के जो गोस्वामी हैं इनका हमें बोध होना चाहिए, वैष्णवाचार्य। फिर हमारे जो मुख्य आचार्य हैं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर,
तो ऐसे इन सभी आचार्यों के लिए, हाँ, वैष्णव आचार्यों के जो दिन आविर्भाव और तिरोभाव, जब वो इस जगत में आते हैं और जगत से जाते हैं तो उत्सव मनाया जाता है मंदिरों में। तो हमें भी उस दिन उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव इन द सेंस कि हमें उस दिन कुछ एक्स्ट्रा भक्ति करनी चाहिए। उत्सव भक्ति, भक्तों के लिए उत्सव का मतलब है, हाँ, अपनी जो डिवोशनल एक्टिविटीज हैं उनको अत्यधिक करना। गौर किशोर दास बाबा जी का उदाहरण है। तो गौर किशोर बाबा जी एक बहुत बड़े मतलब साक्षात मूर्ति थे वो। किसकी? वैराग्य मूर्ति थे वो। वैराग्य क्या होता है उसके वो मूर्तिमान स्वरूप थे, वैराग्य कहा जाता है। तो जैसे वैष्णवाचार्य में हम बता रहे हैं, तो वो कैसे करते थे वैष्णव आचार्यों का दिन को सेलिब्रेट। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, ये गोस्वामी कौन है? 6 गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, जिन्होंने वृंदावन में आके जगह जगह जो लुप्त हो चुके थे वृंदावन में स्थान, उनको उजागर किया। अभी जो हम वृंदावन देखते हैं लुप्त हो चुका था। आज से 500-400 साल पहले सब वन बन गया था, पूरा कुछ नहीं पता था वहां पर। सब राधा कुंड, श्याम कुंड सब लुप्त, थोड़े थोड़ा पानी रह गया था ऐसा। हाँ, तो इन, है ना, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनकी शक्ति से इन सभी आचार्यों ने पुनः वृंदावन को स्थापित किया। फिर जगह जगह अलग अलग स्थानों को उजागर किया गया, जो लुप्त हो गए थे, छुप गए थे, उनको फिर से उनकी महिमा का गुणगान बताया गया वापस लोगों को। और उनकी कृपा से हम अभी वृंदावन को जान पाते हैं दरअसल। तो वृंदावन को तो बहुत सब जानते हैं दुनिया, लेकिन जिन्होंने उजागर किया गोस्वामी को कोई नहीं जानता है, जिन्होंने इसको उजागर किया फिर से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय है। तो गौर किशोर दास बाबा जी एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस था, उसमें उस दिन तो अभी उनका बोलते अभी इसको सेलिब्रेट करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के लिए कुछ बनाएंगे आज, अच्छा कुछ पकवान बनाएंगे। लेकिन गौर किशोर बाबा जी वो क्या थे, उनका घर बार कुछ नहीं थे, कुटिया में रहते थे। हाँ, उन्होंने वो पहले वृंदावन में रहे बहुत समय तक, और फिर वृंदावन में एक बार उनको राधा कृष्ण स्वप्न में कहा कि नवदीप धाम जाओ और वहां जाकर लोगों को उद्धार करो। फिर वहां से वो पैदल चलकर नवदीप में रहे, और वहां उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाई। तो कुटिया में रहे वो पहले, थोड़ी सी एक ना घास फूस की कुटिया बनाई। तो कुछ समय उसमें रहने के बाद भी उन्होंने कहा कि अरे मैं इतना अपने शरीर को वो दे रहा हूँ, हाँ, मैं कितना बड़ा भोगी हूँ। सोचिए कुटिया में रहते थे, सिर्फ एक सिंपल सी कुटिया, वो सोच रहे मैं कितना बड़ा भोगी हूँ। तो कुटिया भी छोड़ दी, तो ऐसे ही रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, कभी कहीं रहते थे। फिर कभी बारिश हो आती थी, तो बंगाल में क्या है कि बहुत समुद्र पास में है, तो नाव होती है, नाव। तो नाव को जब बाहर किनारे पर रखते हैं, उल्टी करके रख देते हैं, तो उल्टी नाव के नीचे छुप जाते थे बारिश वगैरह में, ऐसे वहां चले जाते थे। तो ऐसे वो जीवन, ऐसे वैरागी थे अपने शरीर के लिए कुछ नहीं, मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक चेतना को वो सामने नहीं अपने आड़े नहीं आने देना चाहते थे भगवान उनके और भगवान के स्मरण के बीच में। अपना एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं करते थे, 24 घंटे भगवान के स्मरण में लगे रहते थे। तो उनके पास तो कुछ नहीं था, ये वैरागी थे। तो उन्होंने, तो उनके जो साथ में जो शिष्य, उनके जो साथी थे, उन्हें कहा कि आज हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा अरे बाबू हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अपना, हाँ, हम तो भिक्षुक हैं, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा आज हम पूरा दिन फीस्ट करेंगे, पूरी रात हम वो करेंगे, उत्सव मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? हाँ, भगवान का हरि नाम जप करके। तो उस दिन गौर किशोर दादा ने 24 घंटे जप किया। कैसे? तो ऐसे उन्होंने सनातन गोस्वामी जी का बर्थडे मनाया। तो फीस्ट इसलिए कहते हैं, जो फीस्ट जो होती है, हाँ, दावत जिसे कहते हैं हिंदी में, जो भक्तों की जो दावत है वो क्या है? हरिनाम। हरिनाम जप करने को मिल जाए, बस ये दावत है भक्तों के संग में। ये बड़ी दावत होती है, सबसे बड़ी दावत है ये। क्यों? क्योंकि इस हरिनाम से भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली जो मार्ग है, विधि है, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो गौर किशोरदास बाबा की अनेकों अनेक लीलाएं हैं। हाँ, जब वो भौतिकवादी लोगों से, असत्संग से बहुत दूर रहते थे वो,
कभी भी असत्संग नहीं करे। कोई भी जो भौतिकवादी लोग कई बार फेमस थे, वो प्रसिद्ध थे, है ना, ऐसे वैरागी बाबा, तो उनको मिलने आते थे लोग आशीर्वाद के लिए कि बाबा आशीर्वाद दे दो, हाँ, हमारा ये काम हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए, इसलिए आशीर्वाद के लिए आते थे। तो ऐसे लोगों से गौर किशोर बाबा दूर रहते थे, क्योंकि साधु के पास हमें इन चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए कभी भी। साधु से हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए जाना चाहिए, और कुछ नहीं संबंध होना चाहिए साधु के साथ, असली साधु के साथ। हाँ, क्योंकि बाकी जो संबंध है वो सब भौतिक संबंध है, यही आध्यात्मिक संबंध है। जब तक कृष्ण केंद्र नहीं होते हैं, तब तक वो गुरु शिष्य का संबंध कोई, हाँ, फिर वो भौतिक है। वो आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक शिष्य का संबंध तभी स्थापित होता है जब दोनों के बीच जो संबंध हो उसका केंद्र हो कृष्ण, अन्यथा संबंध स्थापित नहीं होता है। तो बहुत ही, तो जब भी उनसे लोग कहीं मिलने आते तो छुप जाते थे कहीं पर, हाँ, बहुत नफरत नहीं, लेकिन दूर रहते थे। हाँ, असत संग त्याग अवैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जो वैष्णव है उसका आचरण कैसा होता है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो वैष्णव होता है उसका आचरण क्या होता है, वो हमेशा असत संग से दूर रहता है। जो सत्संग आता है उसके अंदर वैष्णव के गुण नहीं होते हैं। वैष्णव का लक्षण ही यही है कि वो असत संग, जहां पे प्रजल्प होगा वहां से दूर रहेगा। इसलिए कई बार भक्तों को गलत समझते लोग, अरे कहीं आते नहीं है, जाते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है। नहीं, ये सिद्धांत है भक्ति का। क्योंकि वहां पे जहां भक्ति से जुड़े हो कोई विषयों की चर्चा ना हो, भक्त को ऐसे, हाँ, अगर ये बहुत जरूरी नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। तो एक बार उनके लिए एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे गोरकिशोर दास बाबा, हम हमारे साथ रहिए, हमने आपके लिए घर बनाया है। तो कि तो गोरकिशोर दास बाबा ने नकार दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ अपनी जगह पर, वहां पर है। कि बोलते आपके साथ अगर मैं रहूंगा तो क्या मुझे क्या होगा, मुझे भगवान के स्मरण में दिक्कत होगी वहां। क्योंकि अगर ऐश्वर्य मुझे मिल गया, सारी फैसिलिटी मिल गई है, तो उस फैसिलिटी में होते हुए बहुत मुश्किल होता है भगवान को याद करना। दरअसल ये जो जितनी भौतिक फैसिलिटी होती हैं, बहुत अत्यधिक फैसिलिटीज नहीं होनी। कई बार हम इतना अत्याहार कर देते हैं, पूरा घर भर देते हैं हम सामान खरीद 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 करके, कई बार उपयोग में भी नहीं होता वो, फिर उसकी मेंटेनेंस बच जाती है। इसलिए जितना जरूरत की आवश्यकता उतनी हमारे पास होनी चाहिए। बाद में वो हमारे और भगवान के बीच की आड़ी आती है वो चीज, तो वो अस्वीकार कर देते थे। ऐसा भी जब भी कोई उनको प्रपोजल आता था तो कई बार उनसे मिलने आ जाते थे लोग। हाँ, तो वो कहाँ जाते थे, जहां पर लोग शौच करने के लिए जाते हैं, मलमूत्र त्याग के लिए, वो वहां पर जाना पसंद करते थे क्योंकि वहां कोई नहीं आता था, तो वहां भगवान का स्मरण कर पाते थे। लेकिन भौतिकवादी लोगों के बीच से हमेशा दूर रहते थे। असत संग का त्याग, हाँ, जो करना है हमें, इस सिद्धांत को उन्होंने बहुत ही, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, हम उन्होंने बहुत ही हृदय से इस चीज को बताया है कि असत संग कितना डेंजरस होती है। एक बार जब उनकी एक उम्र हो गई, उसके बाद उनको आंखों से दिखना कुछ बंद हो गया। तो आंखों से दिखना, और उनकी एक तरह से मतलब आंखें, उनको कुछ रोग हो गया था, कैटरेक्ट, रतौंधी रोग हो गया था। तो उससे क्या हो गया, उनकी आंखों की जो रोशनी है वो कम होती गई, और वो एक तरह से अंधे हो गए। तो जो उनके गुरु थे, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर, और जो उनके शिष्य थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने कहा कि अब आप कलकत्ता जाइए। तो कलकत्ता क्या है, दूर है नवद्वीप से थोड़ा, कलकत्ता सिटी है, नवद्वीप एक गांव जैसा है, जहाँ भगवान का जन्म है, कि आप कोलकाता जाइए, वहां पर अपना इलाज कराइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सॉरी, गौर किशोर दास बाबा कहते हैं कि वहां पर जो कलकत्ता है, वहां पर क्या वो शहर है, वहां इतना भौतिकवाद है कि अगर वहां हम जाएंगे, इससे अच्छा मैं पूरे जीवन अंधा रहूं, हाँ, कि मुझे असत संग ऐसे लोगों के बीच जाना पड़े जहाँ कृष्ण की कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, क्योंकि सिटी कल्चर कैसा होता है, तो सिटीज में क्या है, हाँ, रजोगुण बहुत अधिक होता है, रजोगुण और तमोगुण होता है बहुत। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा, आपको सिर्फ जाना है वहां पे, आपको किससे डील नहीं करना है। तो ऐसा उन्होंने सुना, तो ऐसा सुन के वो कई दिन तक गायब हो गए, 20-25 दिन किसी से नहीं मिले, किसी को पता नहीं गोरक्षनाथ बाबा कहाँ गए। फिर कुछ समय बाद वो वापिस आए,
और उनसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे एकदम से? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करना, लेकिन हाँ, वैष्णव से सेवा लेना, हाँ, ये मेरे लिए बहुत मुझे कठिन है दरअसल, इसलिए मैं चला गया। कभी वैष्णव मेरी हेल्प करें, वहां जाके मेरे सारे कार्य करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमें वैष्णव कल्चर में समझना चाहिए। कई बार हम वैष्णव को वो सोचते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए, है ना। खासकर श्रेष्ठ जब कोई होते हैं हमसे, तो श्रेष्ठ वैष्णवों से हमें उनको अपने कार्य के लिए नहीं लगाना चाहिए कभी भी। हाँ, इक्वल भी वैष्णव की सेवा करो, सेवा लेने का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, वैष्णव खुद करने वाला अलग बात है, लेकिन भाव नहीं होना चाहिए हमारा कि हमारी सेवा होनी चाहिए। तो गौर किशोर बाबा जी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो किसी वैष्णव से सेवा नहीं लेते थे किसी प्रकार से। और हमें भी अपने जीवन में ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी हमें किसी वैष्णव को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपनी किसी भौतिक चीजों के लिए वैष्णव पे बर्डन नहीं डालना चाहिए हमें। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। इस तरह इसका मतलब हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? हम दास। हाँ, वो जो शब्दों में हम प्रभु बोलते हैं, दास हैं हम, लेकिन नॉर्मली हम बोले कि हम प्रभु हैं, आप दास हैं, तो उल्टा प्रदर्शित होता है उससे। और उससे फिर हमारे भक्तों के लिए वो रिस्पेक्ट, है ना, वो चली जाती है, सेवा भाव चला जाता है। जब हम सेवा लेने की प्रवृत्ति होती है तो सेवा देने का भाव निकल जाता है हृदय से। इसलिए हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है, और खासकर श्रेष्ठ भक्तों से हमें अननेसेसरी सेवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वो सेवा तो कर रहे हैं, सेवा तो हर कोई सेवक है, भक्ति में हर कोई सेवक है। श्रेष्ठ भक्त हैं हमारे साथ के भक्तों, किसी से भी सेवा नहीं लेनी चाहिए। जब तक कोशिश रखनी है कि सेवा, अननेसेसरी सेवा न लें, जो हम खुद कर सकें। हाँ, फिर भी कई बार हम बर्डन डाल देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। तो अनेकों ने एक लीला है यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी की। जब भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर उनसे दीक्षा लेने के लिए आए, दरअसल भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर थे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, सूर्य सिद्धांत। मतलब वो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे कि किसी भी, जैसे होते ना, उनको हस्तरेखा विज्ञान था पूरा एक्यूरेट, वो पूरा बता देते थे किसी व्यक्ति के क्या भविष्य में तुम्हारा क्या होने वाला है। हाँ, जैसे अभी ये ज्ञान तो खत्म हो गया, तो सूर्य सिद्धांत में एक्सपर्ट थे वो, पूरे नवद्वीप में फेमस थे, इतने बुद्धिमान थे वो कभी स्कूल में बहुत मिस कर देते थे, स्कूल नहीं जाते थे ज्यादातर, बस एग्जाम में फर्स्ट आते थे, लेकिन तो स्पेशल व्यक्ति थे वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता थे। तो जब दीक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा, आप क्यों नहीं देंगे? बोले क्योंकि तुम पुत्र हो। भाई, पुत्र के लिए कई बार करुणा का भाव आ जाता है, लेकिन जब गुरु की बात आती है, गुरु को जब इंस्ट्रक्शन देनी है शिष्य को, तो करुणा बीच में नहीं आनी चाहिए, नहीं, शिष्य सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए तुम मुझसे दीक्षा मत लो। हाँ, गुरु गौर किशोरदास बाबा जी जो हैं, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं, उनसे दीक्षा लो। तो ऐसा सुनकर, तो यहाँ पर जो गौर किशोरदास बाबा थी, वो क्या थे? वो अनपढ़ थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, अंगूठा छाप थे वो पूरे। लेकिन जब वो कथा सुनाते थे, तो शास्त्रों के इतने गुह्य निचोड़, ऐसी ऐसी जगह से वो श्लोक बताते थे कि कोई समझेगा कि इन्हें पूर्ण रूप से शास्त्रों का कंठस्थ है उनको, लेकिन कभी पढ़ा नहीं उन्होंने। तो ये है भक्ति मार्ग, भगवान के जब शुद्ध भक्ति मार्ग है। हम सिर्फ भगवान की अगर सेवा में लगेंगे तो सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। इसलिए ज्ञान भक्ति के छोटा होता है, इसलिए ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है भक्ति के टर्म्स में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उनके पास गए दीक्षा के लिए, उन्होंने कहा कि अरे, आप तो इतने शास्त्रों के ज्ञानी हैं, है ना, विद्वान हैं, और मैं तो अनपढ़, इलिटरेट, है ना, मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? सिद्धांत ठाकुर उनका जानते थे कि हाँ, ये कितने बड़े परम वैष्णव हैं, है ना, ये भौतिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इवन भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी जब भक्ति मार्ग में आए, उन्होंने सारी जितनी पोथियां थी, सूर्य सिद्धांत, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, सारी फेंक दी। बोलते मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर अपनी जो माला लेके कि हरि नाम, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, हरे नाम केवलम। तो हमारे आचार्यों ने अपने उदाहरणों से हमें सिखाया हरि नाम की क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो वो जिद करने लगी, उन्होंने कहा, उससे आग्रह करने लगे कि आप
हाँ, मुझे अपनी शरणागत बना लीजिए, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को अभी अपना शिष्य नहीं बनाया आज तक, और मैं इसलिए इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं किसी को शिष्य बना सकूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो बहुत जब आग्रह करने लगे, ऐसे जिद करने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताता हूँ तुमको। तो पहले मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा। तो ये तो बात की बात है, चैतन्य महाप्रभु तो कभी के भगवत धाम चले गए थे, अपने धाम वापस चले गए थे। हाँ, लेकिन वैष्णव जो है वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं। तो बोलते मैं महाप्रभु से पूछ के तुम कल लाओ। तो अगले दिन बड़ी उत्सुकता से भक्ति सिद्धांत आए उनके पास कि हाँ आपने पूछा महाप्रभु से, आप मिले क्या? बोले हाँ मैं मिला उनसे। बोले अच्छा आपने पूछा मेरी दीक्षा के बारे में? बोलते नहीं मैं भूल गया, पूछना भूल गया। तो बोले अच्छा फिर कल आओ। तो ऐसे कई दिन बिता दिए उन्होंने, रोज बोलते मैं भूल गया ऐसे, तो टाल रहे थे उनको। तो अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि उनकी कृपा नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाएंगे, अपना दास नहीं बनाएंगे, तो मैं अभी अपनी गंगा में छलांग मारकर अपना जीवन दे दूंगा। और पूर्ण आंखों से अश्रुधारा बहने लगी उनकी। और जब उन्होंने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि कितना है ना, कि सॉरी गौर किशोर दास बाबा जी ने, कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर कितने उत्सुक हैं हाँ भगवान की कृपा पाने के लिए, वैष्णव का सानिध्य पाने के लिए। उनकी जो नम्रता देखकर फिर उनका भी दिल पिघल गया और फिर उन्होंने उनको दीक्षा दी इस प्रकार। तो दरअसल दीक्षा जो है ये कोई हमारे हृदय से, जब तक हमारे हृदय की दीक्षा दें, जब तक हमारा, क्योंकि कई बार गुरु हम बना लेते हैं लेकिन उसके बाद अगर उसको हम जीवन में पूर्ण रूप से नहीं अपनाएंगे उनकी शिक्षाओं को, तो उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, तो जब गोरक्षनाथ बाबा जी ने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके लिए कितना महत्व है इस चीज का, तब उन्होंने उस चीज को प्रदान किया। तो ऐसे अनेकों अनेक गोरक्षनाथ दास बाबा जी की लीलाएं हैं। और वैष्णव, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में उनका एक विशेष स्थान है। हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य के रूप में, आप हमारे जो ऑल्टर होता है उसमें उनकी भी फोटो होती है हमेशा। तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी किसी प्रकार उनका तो जो सागर रूपी जो वैराग्य है उसकी कुछ बूंदे हमारे जीवन में भी आए, क्योंकि वैराग्य के बिना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। हम बहुत आज हमारी आसक्तियां, भौतिक आसक्तियां, जो भौतिक कष्ट सहने की भावना जो हमारे अंदर नहीं है, मन की जो वृत्तियां हैं वो हमें एकदम विचलित कर देती हैं भगवान की भक्ति से, इनका नाश हो और हम भी इस प्रकार कुछ वैराग्य हमारे जीवन में आए और हम किस भगवान की हृदय पूर्वक सेवा कर सके। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी ये तो फिर हम अभी दामोदर अष्टकम करेंगे। हरे कृष्णा। निधि माता जी एंड उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। लाइट चली गई बच्चा? हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पे लाइट ही नहीं है ना। ठीक है, तो आप बोल पाओगे? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन साताग्नेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन साताग्नेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाकण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाकण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जनन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जनन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे तदीशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिष्ठभिः वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिष्ठाभिः इदं देव पूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये इदं देव पूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेद्यक्षिदृश्य कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेद्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो भद्रमूर्ते व्यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो भद्रमूर्ते व्यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सहुरदीपिधाम्ने त्वदीया धियाराय विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने सपुरविधिधाम्ने त्वदीयोदिरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डल